मथुरा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मथुरा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के समर्थन में वोट मांगे। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ नोएडा में प्रचार के दौरान जो मामला दर्ज किया गया है गलत है। उनका कहना है कि आयोग को भारतीय जनता पार्टी, उसके विधायक और मंत्रियों पर भी कार्यवाही करनी चाहिए जो रैलियां निकाल रहे हैं। यह पक्षपातपूर्ण है। चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग जिस प्रकार ईवीएम का डेमो कराता है उसी प्रकार प्रचार का भी डेमो कराकर दिखा दें ताकि उसी प्रकार प्रचार किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के विधायक नेता रैली निकालते हैं उन पर एफआईआर नहीं होती और कांग्रेस के लोगों पर एफआईआर होती है। आयोग से क्या उम्मीद की जाए। उन्होंने कहा कि सभी पर समान रूप से आयोग को कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी माफिया राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार सत्ता पाने के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों को सत्ताशाली और ताकत बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे दमदारी से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय तो बीजेपी की हालत खराब हो गई है। घोषणा की जिसमें 40% महिलाओं को स्थान दिया गया और साथ ही चुनाव प्रचार भी शुरू हो गए। मैं पिछले 3 दिनों से लगातार दौरा कर रहा हूं। जो ये चुनाव वैसे भी ऐतिहासिक चुनाव है, कोरोना के साए में हो रहा है और निर्वाचन आयोग के जो गाइडलाइन है उसे पालन करते हुए आज कोई बड़ी सभा नहीं, रैली नहीं, पदयात्रा नहीं और केवल 300 लोगों की सभा हो सकती है और डोर टू डोर किया जा सकता है। इस गाइडलाइन को पालन करते हुए सबसे पहले मैंने नोएडा में, दादरी में और जेवर में पिछले 2 दिनों से दौरा किए और आज बांके बिहारी की नगरी मथुरा में आके, वृंदावन में आके भाई प्रदीप माथुर जी के चुनाव प्रचार में भी घर घर जाके इनके लिए वोट मांगे। प्रदीप जी वैसे जाने पहचाने चेहरे हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, हमारे सीएलपी लीडर रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि उनके प्रचार के लिए मैं आया। महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी सत्ता पाने के लिए वोट मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी आम जनता के मुद्दों के लिए उन कार्यक्रमों योजनाओं को लागू करने के लिए वोट मांग रही है। चाहे वो किसानों को 2500 रुपया क्विंटल में धान और गेहूँ खरीदने की बात हो, चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे 400 रुपये क्विंटल में गन्ना खरीदने की बात हो, चाहे वो आम जनता के इलाज के लिए हो, चाहे वो नौजवानों को 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे आधी आबादी महिलाएं हैं जिसमें स्लोगन दिया प्रियंका जी ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो इस आम लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए, आम लोगों को ताकत देने के लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी पूरे दमदारी से प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। पिछले 1.5 साल से जब से प्रियंका जी यहाँ के प्रभारी नियुक्त हुई है, तब से संगठन को मजबूती देने का काम कर रही है और उस संगठन के माध्यम से आम जनता के मुद्दे की लड़ाई वो लड़ रही हैं। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे जो बलात्कार पीड़िता की बात हो, चाहे वो मजदूरों की बात हो, हर वर्ग की लड़ाई प्रियंका जी लड़ रही है। कांग्रेस आईसीयू में है। अभी तो उनकी हालत खराब हो गई है। अब सवाल इस बात का है कि वो चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, क्योंकि उसी के मंत्री उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। उन्हीं के मंत्रिमंडल के सहयोगी जो 5 साल उनके साथ रहे हैं, उनको छोड़ के जा रहे हैं, विधायक छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ भी पता चला कि कोई शर्मा जी हैं, वो भी पार्टी छोड़ दिए। तो लगातार वो उनकी नैया डूबने वाली है। जब नैया डूबने वाली होती है
तब सब लोग कूद कूद के भागते हैं। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। सीएम साहब, आपने आचार संहिता की बात कही, पालन करने की बात, लेकिन नोएडा में आपके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। जी, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मेरे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वहाँ के प्रत्याशी मेरे साथ थे। अब मेरे साथ मुझे Z+ सुरक्षा है, तो 25-30 तो मेरे साथ सुरक्षा कर्मी रहते हैं, फिर स्टेट पुलिस के लोग रहते हैं, 10 गाड़ी साथ में चलती है, और उसके बाद 25-30 के संख्या में तो पत्रकार थे। अब बताइए कि कोरोना प्रोटोकॉल का मैंने उल्लंघन किया, और यदि है उल्लंघन तो मैंने निर्वाचन आयोग से निवेदन ये किया है कि डोर टू डोर किस प्रकार से कैंपेन करना है। जैसे EVM का आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, डेमो दिखाते हैं, आप डेमो करके बता दीजिए कि हम लोग भी पालन कर लें भाई, कि हाँ इस प्रकार से होगा। और फिर कांग्रेस के नेता है उस पर आप FIR दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब रैली निकाल रहे हैं उनके विधायक, तब उस पर FIR नहीं होता। उनके मंत्री डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं और भीड़ लेके चल रहे हैं, उन पर FIR नहीं होता, केवल कांग्रेस पे होता है। तो निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष दिखना चाहिए। शुरुआत में जब निष्पक्ष नहीं दिख रहे हैं तो आगे कैसे उम्मीद की जाएगी। क्या निर्वाचन आयोग आपको पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाता नजर? सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। यदि मुझ पे कार्रवाई हुई, यदि मैं जिला अध्यक्ष और विधायक को साथ में लेके मैं चल रहा हूँ और मुझ पे कार्रवाई हो सकती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अभी सर योगी जी का ट्वीट आया है कि पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव 80% 20% में होगा। अब वो 80-20 कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी 85-15 कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब कांग्रेस है वो आम जनता की लड़ाई लड़ रही। इसमें 80% कांग्रेस कैसा प्रदर्शन कर पाएगी उत्तर प्रदेश में, खासकर? बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी। कितनी सीटों की संभावना जता रहे हैं आप? देखिए, चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। अब वो भाजपा के पक्ष में होंगे या कांग्रेस के पक्ष में? चौंकाएंगे तो सही, पर किसके पक्ष में आप मानते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी तो वो पहले ही उसके नाव डूबने वाली है, दिखाई दे रहा है। पहले योगी जी यहाँ से लड़ने वाले थे, मथुरा से, फिर अयोध्या से, अब उनको मठ में बिठा दिया गया। तो उनकी स्थिति तो क्या है उसको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बताया कि रोजगार की बात कराएंगी कांग्रेस, तो छत्तीसगढ़ में अभी आधे घंटे पहले मुख्य चिकित्सा विभाग में 202 पदों पर 2000 लोगों ने भगदड़ मचाई है। क्या है इसके बारे में, क्या कहेंगे? अभी आधे घंटे पहले की बात है। देखिए, छत्तीसगढ़ में चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे डॉक्टर की भर्ती हो, सभी विभाग में भर्तियां चल रही, चाहे विद्युत विभाग हो, सब में भर्तियां चल रही है। और उसके बाद भी जो रोजगार और स्थायी रोजगार जिससे मिल सकता है वो सब रोजगार छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। और हमने उसके लिए आपकी हाँ, तो 200 अगेंस्ट में यदि 2000 आवेदन भरते हैं तो आप पता कर लीजिए उत्तर प्रदेश में यदि वैकेंसी निकलती है तो कितने लोग भरते हैं। यहाँ तो जो पेपर ही लीक हो जाता है, ज्वाइनिंग के बाद तो छोड़ दीजिए, परीक्षा ही नहीं हो पा रहा है उत्तर प्रदेश में। और बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा यूपी में 22% के साथ, सबसे निचले पायदान में छत्तीसगढ़ 2.1% में है, जो चौथे नंबर पे है देश के सभी राज्यों में। साहब, योगी जी कहते हैं हमारे प्रदेश में दंगा नहीं होता है। क्या नहीं होता? दंगा। हाँ, तो उसको आप क्या कहेंगे? थार गाड़ी में लेके किसानों पे जो गाड़ी चढ़ा दिए उसको क्या कहेंगे आप? टेनी आपके साथ घूम रहे हैं मंच में, उसको आप क्या कहेंगे? आपके सेंगर जिस विधायक है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो आपको किस तरीके की हालत दिखती है उत्तर प्रदेश के? ये तो माफिया राज चला रहे हैं योगी जी। आप उसके खिलाफ बोल के देखिए भला, आप आंदोलन करके देखिए। मैं तो छत्तीसगढ़ से आया हूँ, कौशल्या जी की मायके है। मैं तो सोचा था उत्तर प्रदेश जब आऊँगा तो मेरा बढ़िया स्वागत हो गया। मैं अपनी दीदी के यहाँ, बुआ के यहाँ आया हूँ, लेकिन जब पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो एयरपोर्ट में मुझे निकलने नहीं दिया, मुझे ज़मीन में 3 घंटा बिठा दिया गया। लखनऊ के आवभगत के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी सारी परंपराओं को तोड़ दिया। तो और फिर प्रियंका जी को 4 दिन तक आप नज़रबंद करके रखे थे। एक महिला से डर गए आप, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं। कैसा लोकतंत्र है? एक मुख्यमंत्री जाने नहीं दे रहे हैं, एक विपक्षी नेता को आप नज़रबंद करके रखे हैं। ये कैसा प्रजातंत्र है? क्यों नहीं मिल सकते पीड़ित परिवार से? सर, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 7 टाइम से सत्ता में नहीं है। जी हाँ। क्या कारण है इसका?
क्या आपकी पार्टी अब कमजोर वो है? उसके कारण तो सब जानते हैं। 32 साल से हम सत्ता में नहीं है, लेकिन इस बार सत्ता में आएंगे। जनता का मुद्दा को लेके प्रियंका जी और पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम सत्ता में आएंगे। संबित पात्रा का एक बयान आया है कि कांग्रेस हिंदुओं में जहर भरने का कार्य कर रही है। अब वो कौन है भाई? वो कौन है? योगी जी फ्री राशन बांट रहे हैं, केजरीवाल फ्री बिजली बांट रहे हैं, प्रियंका जी स्कूटी फोन बांट रही हैं, और नेहरू जी का नारा है कि आराम हराम है। इसके बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, जो मेहनत कस है ना उसका सम्मान। जैसे किसानों को 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी और गेहूं खरीदी के बाद, और 400 क्विंटल में गन्ना खरीदी के बाद, ये मेहनत जो कसे लोग हैं ना उसको सम्मान करने का काम कांग्रेस करती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसकी ज़रूरत है। आज उसको स्मार्टफोन की, आज उसे लैपटॉप की, लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमको उसको बढ़ावा देना है इसके लिए। भूपेश बघेल जी, और जहाँ तक की जो बात कर रहे हैं आप, तो भोजन अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, ये कांग्रेस ने ही, यूपीए सरकार ने इसे एक्ट बनाया। डबल इंजन की सरकार कहती है उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है, सड़कों से सड़कों को जोड़ दिया, विकास चल रहे हैं। वो एक इंजन इधर है, एक इंजन इधर है, दोनों तरफ खींच रहे हैं। अभी मैं जेवर में गया था, वहाँ किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। वो जिस घर में थे उसको तोड़ दिया गया, वहीं पन्नी बना के ठिठुरती ठंड में वो लोग निवास कर रहे हैं। ये स्थिति जेवर की है, जिसके एयरपोर्ट की शिलान्यास करने प्रधानमंत्री जी आए थे। मुआवजा तक नहीं मिला है, किसान आंदोलनरत हैं। प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कांग्रेस जो प्रधानमंत्री की हत्या कराना चाहती है। बहुत दुर्भाग्य की बात, प्रधानमंत्री जी गए दिल्ली से जब उड़े तो क्या उनके विभाग के अधिकारियों को पता नहीं था कि मौसम खराब है? और वो जब वहाँ नहीं पहुँच पाए तो बाई रोड निकल गए। जब पता चला कि वहाँ 70,000 कुर्सियों में केवल 700 लोग बैठे हैं, तब फेस सेविंग के लिए वापस आए और उन्होंने बयान दिया, मैं सुरक्षित रहा, सुरक्षित वापस जा रहा हूँ। इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। जो देश का प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो देश को क्या सुरक्षा प्रदान करेगा? सीमाओं क्या सुरक्षा करेगा? आम जनता की सुरक्षा क्या करेगा? सर, राहुल गांधी की जयपुर में रैली हुई थी जिसमें हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू और हिंदुत्व क्या चीज है? हिंदू अलग है कि हिंदुत्व अलग है? देखिए, हिंदुत्ववादी की बात उन्होंने कही। एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस के जो विचारधारा है, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, इसको स्पष्ट रूप से समझना होगा, और खासकर नौजवान पीढ़ी को। कांग्रेस है वो परंपरा से चले, सनातन से चली हुई जो हमारी परंपरा है उसको मानने वाली है। वही हमारा राष्ट्रवाद है, वही हमारा हिंदू है, हिंदू धर्म है। और वो चाहे वैदिक काल हो, चाहे वो बौद्ध काल हो, महावीर का काल हो, चाहे वो काल आदि शंकराचार्य का हो, चाहे वो सूर के हों, चाहे तुलसी के हों, चाहे कबीर के हों, गुरु नानक के हों, ये परंपरा, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस की परंपरा, उसका प्रतिनिधित्व कोई करता है तो महात्मा गांधी। ये परंपरा कांग्रेस की है। और दूसरी तरफ परंपरा है, और इस परंपरा में, कांग्रेस की परंपरा में करुणा है, दया है, प्रेम है, सहिष्णुता है, भाईचारा है, उदारता है, और जो विरोधी विचारधारा है उसके सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो विचारधारा है वो आयातित है, वो भारतीय नहीं है। ये मुसोलिनी से प्रभावित है। बीएस मुंजे गए थे वहाँ इटली उनसे मिलने, और वहाँ से बैंड बाजा लेकर आए हैं, वहाँ से खाकी पैंट, हाफ पैंट और काली टोपी पहन के आए हैं। नहीं हमारा भारत का परिधान है, न वो वाद्य यंत्र है। और उसके जो सांस्कृतिक, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, उसमें षड्यंत्र है, उसमें हिंसा है, उसमें क्रूरता है, और उसमें जो आप वैचारिक रूप से जिसको आपके विरोधी हैं उसको खत्म कर देना। और वही गोडसे का, वही सावरकर की विचारधारा है। ये भारतीय जनता पार्टी परंपरा। चलिए, थैंक यू। नाउ इट्स एनफ। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। बीजेपी का कहना है जो राम को लाए हैं मुझको लाए, इस तरह का स्लोगन चलाया, क्या मानते हैं इसको? निर्वाचन आयोग में आपने शिकायत किया है? जैसे उन्होंने राम को लाए हैं ऐसा करके उन्होंने स्लोगन जारी किया अपनी पार्टी से, तो ये क्या आपने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उस समय बोले थे, जो कोर्ट का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा, उसमें 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा। और हुआ यही, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही
ये ट्रस्ट बना और उसके माध्यम से निर्माण हो रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रहा है वहाँ राम मंदिर, वो तो ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को पैसा डकारने का काम कर रहा है। अभी तक के राम के नाम से, गाय के नाम से वोट मांग रहे थे, अब तो नोट भी कमाने लगे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।